जिस क्षण भारत अपनी इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी का परिचय दे रहा है, उसी क्षण देश के भीतर कुछ राजनीतिक तत्वों ने अपना इमैच्योरिटी एंड लंपेनिज्म का प्रदर्शन किया। वह केवल विरोध नहीं था, वह संगठित अविवेक और सस्ती राजनीतिक सनसनी का कोशिश थी। इसे लोकतांत्रिक असहमति कहकर महिमामंडित नहीं किया जा सकता। यह वही लुम्पेन पॉलिटिक्स से जो डिसरप्शन ओवर डिस्कशन, नॉइज ओवर थॉट एंड ड्रामा ओवर पॉलिसी को चूज करती है। जब 75 देशों भारत के नेतृत्व को स्वीकार कर रहा हो, तब घरेलू राजनीति के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय छवि को चोट पहुंचाना केवल गैर जिम्मेदारिता नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल है। ये विरोध लोकतंत्र की आत्मा है, लेकिन अराजकता उसकी बीमारी। आपने सुना, पवन खेड़ा कांग्रेस के नेता ने कहा कि विरोध वहां करना चाहिए जहां मीडिया है, विरोध वहां करना चाहिए जहां दुनिया देखेगा। अब इस बात का तो कोई जवाब ही नहीं है। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज इंडिया थिंग्स में यह बताना चाहता हूं कि भारत ने एक बार फिर वैश्विक मंच पर अपनी वैचारिक नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन किया, जब प्रधानमंत्री ने एआई विकास के लिए MANAV नामक 5 सूत्रीय ढांचा प्रस्तुत किया। मोरल एंड एथिकल सिस्टम्स, accountable governance, national sovereignty, accessible and inclusive तथा valid and legitimate। यह केवल तकनीकी रोड मैप नहीं था, बल्कि 21वीं सदी का डिजिटल सभ्यता के लिए नैतिक घोषणा पत्र था। इस मंच पर 75 देशों द्वारा डेली डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर किए जाने का इस बात का प्रमाण है कि भारत अब केवल टेक्नोलॉजी का उपभोक्ता नहीं, बल्कि उसके नियम गढ़ने वाला देश बन चुका है। लेकिन विडंबना यह है कि जिस क्षण भारत अपनी इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी का परिचय दे रहा है, उसी क्षण देश के भीतर कुछ राजनीतिक तत्वों ने अपना इमैच्योरिटी एंड लंपेनिज्म का प्रदर्शन किया। एआई समिट जैसे वैश्विक आयोजन में जिस प्रकार की हरकतें युवा कांग्रेस की कार्यकर्ताओं द्वारा की गई, वह केवल विरोध नहीं था, वह संगठित अविवेक और सस्ती राजनीतिक सनसनी का कोशिश थी। इसे लोकतांत्रिक असहमति कहकर महिमामंडित नहीं किया जा सकता। यह वही लुम्पेन पॉलिटिक्स से जो डिसरप्शन ओवर डिस्कशन, नॉइज ओवर थॉट एंड ड्रामा ओवर पॉलिसी को चूज करती है। जब 75 देशों भारत के नेतृत्व को स्वीकार कर रहा हो, तब घरेलू राजनीति के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय छवि को चोट पहुंचाना केवल गैर जिम्मेदारिता नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल है। ये MANAV विजन का पहला स्तंभ मोरल एंड एथिकल सिस्टम्स ये स्पष्ट करता है कि एआई का विकास केवल एल्गोरिदम और डेटा का प्रश्न नहीं है, बल्कि मानवीय मूल्यों का भी प्रश्न है। दुनिया आज डिफेक्टिव डेटा दुरुपयोग और एल्गोरिदम बायस जैसे चुनौतियों से जूझ रही है। ऐसे समय में भारत द्वारा नैतिक ढांचे की बात करना दूरदृष्टि का संकेत है। दूसरा स्तंभ जो कि अकाउंटेबल गवर्नेंस, टेक्निक को जवाबदेही बनाने की बात करता है, ताकि एआई लोकतंत्र को मजबूत करे, कमजोर नहीं। तीसरा स्तंभ नेशनल सोवरेनिटी, डिजिटल कॉलोनियलिज्म के खिलाफ चेतावनी है। डेटा ही नहीं, नया संसाधन है और उस पर राष्ट्रीय नियंत्रण अनिवार्य है। चौथा क्या है? एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव। यह सुनिश्चित करता है कि एआई केवल महानगरों या कॉर्पोरेट दफ्तरों तक सीमित ना रहे, बल्कि गांव, किसान, छात्र और छोटे आदमी तक पहुंचे।
पांचवा पॉइंट क्या कि वैलिड एंड लेजिटिमेट, एआई के उपयोग को कानूनी और वैध ढांचा में बांधने की बात करता है ताकि इनोवेशन एंड रेगुलेशन के बीच संतुलन बना रहे। दिल्ली डिक्लेरेशन पर 75 देशों के हस्ताक्षर इस बात का संकेत है कि भारत की सोच को वैश्विक समर्थन मिल रहा है। ये वही भारत है जो कभी तकनीकी मानकों का अनुयायी था, आज मानक निर्माता बन रहा है। ऐसे समय में विपक्ष का दायित्व था कि वो नीति पर बहस करे, सुझाव दे, वैकल्पिक दृष्टि प्रस्तुत करे। परंतु यदि राजनीति का स्तर इतना गिर जाए कि वैश्विक मंच को भी आंतरिक कुंठा का अखाड़ा बना दिया जाए तो यह लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा नहीं रहता है, उसकी यह अवमानना कहा जा सकता है। विरोध लोकतंत्र की आत्मा है, लेकिन अराजकता उसकी बीमारी। आपने सुना पवन खेड़ा कांग्रेस का नेता ने कहा कि विरोध वहां करना चाहिए जहां मीडिया है, विरोध वहां करना चाहिए जहां दुनिया देखेगा। अब इस बात का तो कोई जवाब ही नहीं है। अगर कांग्रेस की नेता कहेंगे कि हमको एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जहां भारत के नेतृत्व में इतना बड़ा मानक हम भारत तय कर रहा है और उस मंच में जो किया उसको कंडेम करने के बजाय पवन खेड़ा ने कहा ये सही जगह है। इसी से कांग्रेस की इमैच्योरिटी कहिए या ब्रेनलेस कहिए, जैसे कल डॉक्टर संबित पात्रा ने कहा इट वाज टॉपलेस, ब्रेनलेस एंड सेमलेस, इट वाज परफेक्ट। युवा कांग्रेस की हरकतों ने यह प्रश्न खड़ा किया है कि क्या कुछ राजनीतिक दल तकनीकी प्रगति और राष्ट्रीय उपलब्धियों को भी केवल सत्ता संघर्ष के चश्मे से देखते हैं? यदि हर राष्ट्रीय पहल को अविश्वास और अवरोध से घेर दिया जाएगा तो संदेश केवल देश के भीतर नहीं दुनिया तक जाएगा। क्या कांग्रेस यही चाहता है? तो ये विडंबना है, ये सोच की विषय है, गंभीर विषय है। इसलिए हमने आज ये बात आपके सामने रखा। आशा करता हूं इस बात पर, इस विषय पर आप अपना फीडबैक हमको बताएंगे और जन जन तक हमारा ये संदेश आप पहुंचाइए। उदय इंडिया को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।